हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। Hello everyone and welcome to the information desk for visually impaired YouTube channel। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के विषय में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद प्रमोद। समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों और कार्यक्रम बनाएगी। परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिणाम अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम 25% अधिक होगा। समुचित सरकार इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की विविधता पर सामयिक विचार करेगी। उपधारा 1 के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे: सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखरेख और परामर्श के रूप में अच्छे जीवन परिस्थिति सहित सामुदायिक केंद्र ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के हैं। सुविधाएं: प्राकृतिक या मानव नमृत आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता, दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उसके बालकों के पालन पोषण के लिए सहायता, सुरक्षित पेयजल, समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं, विशेषताएं, नगरीय, बंदी बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच, ऐसी आय की सीमा जो अधिसूचित की जाए के साथ दिव्यांग व्यक्ति की निःशुल्क सहायता और साधित्र औषधियाँ और नौदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना, ऐसी आय की सीमा जो अधिसूचित की जाए के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के दिव्यांगता पेंशन, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय रजिस्कृत ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो बेरोजगार भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सकता था, उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देखरेख प्रदाता भत्ता, ऐसे दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी: ऐसे कुटुंब आय जो अधिसूचित की जाए, जो अधीन रहते हुए आसपास विशेषताएं, ग्रामीण क्षेत्रों की निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख, सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं और केंद्रों में बाधा रहित पहुंच, परिचय और उपचार में पूर्विकता। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देखरेख की अभिवृद्धि और दिव्यांगजन की घटना को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजन के लिए निम्नलिखित करेंगे: दिव्यांगता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना, दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना, जोखिम के मामलों की पहचान के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी वृंद को परीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जागरूकता
अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना, माता और बालक के प्रसन्नपूर्ण प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात देखरेख के लिए उपाय करना, पूर्व स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना, दिव्यांगता के कारणों और अंकुरित किए जाने वाले निरोधात्मक उपाय को टेलीविज़न, रेडियो और अन्य जनसंचार साधना के माध्यम से जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थिति के समय के दौरान स्वास्थ्य देखरेख, जीवन रक्षक, आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, विशेषता दिव्यांग स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देखरेख, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजन कार्यक्रमों के लिए बीमा स्कीम बनाएगी। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्टताएं स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्र में उनकी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर सेवाएं और पुनर्वास के कार्यक्रमों को जिम्मेवारी लेने या जिम्मेवारी दिलाएंगे। उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पुनर्वास स्कीम, पुनर्वास नीतियों के विरचना के समय में दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे। समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर वष्टियाँ या स्थानीयों के माध्यम से जिसने आवास और पुनर्वास और ऐसे मध्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाए के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी दिव्यांगजनों के अधिकारी को संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों की समान आमोद प्रमोद गतिविधियों के में भागीदारी के उपाय करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सुविधा, सहायता और प्रायोजन, दिव्यांगजन इतिहास संग्रहालय की स्थापना जो दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और उनका निर्वचन करते हैं, दिव्यांगजनों तक कला को सुगम बनाना, आमोद प्रमोद केंद्र और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना, बालचर नृत्य कला कक्षाएं, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना, दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रम को पुनर्डिज़ाइन करना, आमोद प्रमोद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और उसे सम्मिलित करने, सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायता, युक्तियों और उपकरणों का विकास करना, सुनिश्चित करना कि श्रवण शक्ति के हाय के व्यक्ति सांकेतिक भाषांतरण या उपशिक्षक सहित टेलीविज़न कार्यक्रम तक पहुंच कर सकेंगे। समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारी को सम्यक मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा को संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक उपबंध करेंगे। उपधारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे। सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का पुनर्संरचना, दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियां और संरचनात्मक सुविधाओं का पुनर्डिज़ाइन और उसमें सहायता, सभी दिव्यांगजनों के लिए अंतःशक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीकी का विकास, सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदा आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना, दिव्यांगजनों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए नीतियों का आवंटन करना,
दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दृष्टि खेलकूद आयोजना और संवर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारी को भी पुरस्कार देना जो सूकर बनाना। अध्याय 6 संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्विदिष्ट किसी बात के हेतु हुए भी 6 वर्ष के 18 वर्ष तक का संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक और निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद की किसी विशेष विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालकों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो। उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार में सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षाएं संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 5% स्थानों पर आरक्षित रखेगी। उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलता की दी जाएगी। समुचित सरकार स्थापन में ऐसे पदों को पहचान करेगी जिन्हें धारा 34 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों का बाबत संदर्भित दिव्यांगजनों के संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारण किया जा सकता है। ऐसे पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। पहचाने गए पदों का 3 वर्ष से अधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी। प्रत्येक समुचित सरकार सरकारी स्थापना के नियुक्त के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग के कुल रिक्तियों की संख्या का 4% संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेंगे। अंध और निम्न दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति के हास, जलन दिव्यांगता जिसमें अंतर्गत प्रसमिक घाट, रोग मुक्त कुष्ठ, बोनापन, तेजाब आक्रमण की पीड़ित और पेशी दुष्पोषण भी है। स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता। प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों के खंड क और खंड ख की अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर अधंता भी है, परंतु यह कि समुचित सरकार यथाशक्ति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श में किसी सरकार स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो ऐसी अधिसूचना की विनिर्दृष्टि की जाए, किसी सरकार स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी। जहाँ कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजनों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी, ऐसे व्यक्ति पदाकर्ता भर्ती वर्ष के अग्रनीत होना या यदि पश्चावर्ती भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भ दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह 5 प्रभागों में से अदला बदली द्वारा हो सकेगा और केवल जब उक्त वर्ष में पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्त किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्त द्वारा रिक्ति को भर सकेगा। परंतु यदि किसी स्थापन के रिक्तियों की प्रगति ऐसी है कि दिए गए प्रभागों के व्यक्ति को नियुक्ति के लिए किया जा सके तो रिक्तियों की समुचित सरकार और पूर्व अनुमोदन से 5 प्रभागों को अदला बदली की जा सकेगी। समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा को ऐसे शिथिलीकरण प्रदान कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने कार्यबल में कम से कम 5% संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करें। समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि
ऐसी तारीख से प्रत्येक स्थापन में नियोजक दिव्यांगजनों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संदर्भ में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, उस स्थापन में हुई या होने वाली है ऐसी विशेष रोजगार कार्यालय को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापना उस पर ऐसे अपेक्षा का पालन करेगी। समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के पदों में निम्नलिखित उपलब्ध करने के लिए स्कीमें बनाएगी। संदर्भित दिव्यांगजन स्थितियों की समुचित पूर्वकर्ता के साथ अभिसंगता स्कीम और विकास कार्यक्रम में कृषि भूमि आवासन के आवंटन में 5% आरक्षण, संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों की पूर्वीकर्ता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में 5% आरक्षण, रियायती दर पर भूमि की आवंटन में 5% आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग आवासन, आश्रय, उपजीविका में गठन, कारोबार, उद्यम, आमोद प्रमोद केंद्र, उत्पादन केंद्र के संदर्भ में के प्रयोजन के लिए किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।